تو कैसे हैं आप लोग नाजरीन, क्या आप जानते हैं ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुकी है। नाजरीन, आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना में जो मैदान जंग बना हुआ है, ये भी एक ग़ज़वा हिंद की अलामत है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तुर्की जैसे ममालिक का साथ है। नाजरीन, ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है। नाजरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़ैसला कुन जंग होगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की एक पेशन गोई ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग होगी जो 6 माह तक लड़ी जाएगी। इस दौरान इब्तिदाई हमलों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पंजाब, लाहौर, कश्मीर, अटक वगैरह तक कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन फिर तुर्की, चीन, ईरान और अफ़गानिस्तान से इमदादी लश्कर टिड्डी दिल की तरह आएंगे। ख़ुसूसन काबिल से बहुत लोग जहाद के लिए आएंगे और कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी। मज़ीद ये कि दरियाए अटक 3 बार काफिरों के खून से भर कर बहेगा। गोया अटक के करीब कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शदीद तरीन जंग होगी और मुसलमान के लश्कर इस जगह भारत की फ़ौज को रोकेंगे, जो कि सूबा सरहद, जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, के मकाम पर आगाज़ होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस जंग के फ़ौरन बाद तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, जिसमें इंग्लिस्तान बल्कि तबाह हो जाएगा। इंग्लिस्तान की मुकम्मल तबाही की पेशन गोई नॉस्ट्राडामस ने भी की थी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशन गोई भी है कि तीसरी आलमी जंग में रूस पर चीन हमला करेगा, लेकिन फिर दोनों में सुलह हो जाएगी और एक ताकत अलिफ अमेरिका इस तरह तबाह होगा कि किताबों में इसका नाम सिर्फ बाकी रह जाएगा। इसके बाद हज के मौसम में आमद मेहदी का गलगला होगा और दज्जाल भी अस्फहान से बाहर निकलेगा। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने मुसलमानों में फैलने वाली जदीद मगरबी तहजीब की तबाहकारी, मजहब से दूरी और दीगर खराबियों के मुतालिक भी पेशन गोई की है। इस तरह महसूस होता है जैसे वो मौजूदा दौर को किसी बुलंदी से खुली आंखों देख रहे हों। मसलन हलाल हराम की तमीज़ जाती रहेगी, औरतों के अगवा और असमतदारी के वाक़यात आम हो जाएंगे, मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी, बेपर्दगी का दौर होगा, औरतें निकाब ओढ़ना छोड़ देंगी, लोगों में बेशर्मी और बेगैरती का रवाज होगा, माँ अपनी बेटी से मुकाबले हुस्न करेगी, काफिर लोग मुसलमानों को अपने दीन की तरफ तबलीग करेंगे, बड़े बड़े उल्मा लोग से रिश्वतें लेंगे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की मंजूम पेशन गोई चूँकि सदियों से नकल की जा रही है, इसलिए अशआर की तरतीब में गड़बड़ हो चुकी है। इस बना पर बाज़ औक़ात अबहम महसूस होता है, ताहम इनके दस्तयाब अशार को बैक वक्त सामने रखा जाए तो आने वाले ज़माने के बारे में इनकी पेशन गोई की रोशनी में तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में हिंदुस्तान को इब्तिदा में पंजाब में कामयाबी होगी और दरियाए अटक का किनारा मैदान जंग बनेगा। ये देखकर कि पाकिस्तान मिटने को है, बैरूनी दुनिया ख़ुसूसन मशरकी वस्ती, अफ़गानिस्तान, ईरान कमक पहुँचेंगे और जंग का पासा पाकिस्तान के हाथ में पलट जाएगा। फिर इस्लामी फ़ौजें हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाएंगी और 40 साल तक मगरिब से आने वाले मुसलमान हुक्मरान की ज़ेरे क़यादत ज़बरदस्त अमन व अमान रहेगा और खुशहाली होगी। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग का नतीजा एक आलमी जंग की शक्ल में भी निकलेगा, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक मुलव्वस होंगे और इंग्लिस्तान या अमेरिका में से एक मुल्क हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इस आलमी जंग में वसी पैमाने पर एटमी और जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ भी इशारा है। इसके बाद मेहदी और दज्जाल की आमद का गलगला होगा। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। औलिया कराम अक्सर मुस्तकबिल की झलकियाँ
باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایسی باتیں لب پر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے عموماً اشاروں اور کنائیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ بہت کم احتیاط کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے ارد گرد اور سامنے رہنے والے مریضوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کی باتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور انہیں محفوظ کر لیں۔ عموماً انہیں مجذوب کا خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خواجہ محمد سلمان تونسوی آج سے 200-250 سال پہلے گزرے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، کبھی کلندرانہ انداز میں بھی باتیں کہہ جاتے تھے۔ ایک بار اپنے مرید سے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو ایسے عجیب امراض پیدا ہوں گے جنہیں پہلے نہ کبھی کسی نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ ان امراض کا علاج بھی نہ ہو سکے گا۔ اس کا ذکر حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات نافذ السالکین میں تفصیل سے ملتا ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایڈز، برڈ فلو، ڈینگی اور اینتھراکس وغیرہ بیماریاں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی ان بیماریوں کی ایک جڑ ہے۔ ناظرین، اب جو میں آپ کو پیشن گوئی بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سرحدی غازیوں سے زمین مرکز کی طرف لرزے گی، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے، عام خاص لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اس کے کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تحریک غار کی طرح ہوگی۔ تو جان لیں کہ اس وقت اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا۔ ہاتھ سے گئے ہوئے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی پہلی حدیث، جو یہ ہے، میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا، اگر وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا،